हेलो। वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों सबसे पहले तो आपका काम पहला ये है कि आप कमेंट सेक्शन में ये करके बताएं कि जो क्वालिटी है, जो वीडियो की क्वालिटी है, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट अपने अक्षर हैं जो आपको दिख रहे हैं पहले से बेहतर है या नहीं है। पहले तो कमेंट करके ये बताएं, ठीक है। उसके बाद में ये बताइए कि आवाज़ मतलब वॉइस क्वालिटी है उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो टेक्निकल जो इश्यू है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो पहले आप करके बताइए, उसमें अपन सुधार करना चाहते हैं यहाँ पे। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं कि मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, और जो भी कोई माइनर यहाँ पे मिस्टेक होगी आप अपन उसको सुधार लेंगे, ठीक है। वैसे तो मेरा जो बेस्ट है उसको देने की मैं कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे अपन क्लास नंबर फर्स्ट हमारी हो चुकी थी रियल एनालिसिस में चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है एक समान अभिसरण यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो कल के लेक्चर में यानी कि हमने जो पिछला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने बिंदु से अभिसरण के बारे में समझ लिया था और एक समान अभिसरण के बारे में समझ लिया था। वहाँ पे उनकी जो डेफिनेशंस थी वहाँ पे उनकी जो डेफिनेशन थी उनका अपन ने यहाँ पे मतलब इस्तेमाल देखा था भाई, किस प्रकार उनमें डिफरेंस है, ठीक है। और लास्ट में हमने एक नोट लिखा था या फिर ऐसे बताया था मैंने आपको कि हमारे पास जो एक समान, हाँ नोट लिखा था मैंने जहाँ तक मुझे पता है एक समान अभिसरण और बिंदु से अभिसरण में मुख्य अंतर क्या होता है। बस उनमें मुख्य अंतर यही होता है कि बिंदु से में हमारे पास एन नोट का जो मान होता है अलग अलग होता है प्रत्येक पॉइंट के लिए, और एक समान अभिसरण में जो हमारे पास एन नोट का मान होता है वो सेम होता है, सभी के लिए होता है। ये उनमें मुख्य डिफरेंस था। तो कल अपन ने वहाँ पे उनको बेसिक समझ लिया था। अब देखो आओ, आज अपन जो हमारा पहला क्वेश्चन करेंगे, शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। 4 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये कई बार आ चुका है, ठीक है। बहुत ही मतलब यहाँ पे आप बात बताऊँ, बहुत ही राज की बात है, किसी को मत बताना, ठीक है। किसी को मत बताना कि बात ये है कि यहाँ पे यूनिट नंबर जो 5 है अपनी, ये पूरी यूनिट नंबर सेकंड पे बेस है। अगर आपने यूनिट नंबर सेकंड का जो बेसिक है और वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपने अच्छे तरीके से कर लिए, तो यहाँ पे आपको फ्री में मिलने वाली है गिफ्ट में यूनिट नंबर 5। आगे बात समझ में? तो मैंने ये बात कई बार बोल दी वैसे, आपको तो समझ में आ जाना चाहिए भाई कितनी इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर सेकंड यूनिट नंबर 5 के लिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। और मैंने आपसे पहले ही बोल दिया इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा तो ये मान लो 3 से 4 क्वेश्चन मैं एक ही क्वेश्चन में क्लियर करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक एक चीज़ को समझना, ये नहीं है कि मैंने बोल दिया कि यहाँ ये आ गया। अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ये करके बताइए ये कैसे आया। आगे बात समझ में? आपको एक एक चीज़ का कारण मिलेगा, एक एक चीज़ का मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले तो, फिर उसको समझते हैं, फिर उसको सॉल्यूशन करते हैं उसका, ठीक है भाई साहब। चलिए भाई साहब, तो आइए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, जो कि आपके सामने लिख दिया है मैंने। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 4 नंबर का मामला है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखोगे तो पिछले साल के ईयरों में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस यूनिट से, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब आपको मज़ा आएगा। इससे क्या है कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ये जो मैं आपको बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप किसी भी स्टूडेंट का लेवल चेक कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन कोमा एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अंतराल इंटरवल 0 to a में, ठीक है। ये कैसा है? हमारा क्लोज इंटरवल 0 to a की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ए का जो मान है अपने पास वो लेस देन 1 से में एक समान अभिसारी है। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को बताओ कैसे ट्रीट करो आप। इस क्वेश्चन को ट्रीट करो आप उस प्रकार जिस प्रकार मैंने आपको सीक्वेंस में, जब मैंने आपको वास्तविक अनुक्रम के अंतर्गत पहला क्वेश्चन करवाया था, आपको याद हो तो, कि हमारे पास
जो अनुक्रम है हमारे पास, कुछ सीक्वेंस है हमारे पास, वो हमारे पास 3 को अभिसत करती है, 4 को अभिसत करती है। तो याद करो उस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था? उस क्वेश्चन में हमने, आपको पता हो तो, एन नोट का मान निकाला था। किसका मान निकाला था? एन नोट का मान निकाला था। और हम यहाँ पे उसी प्रकार उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और यहाँ पे भी एन नोट का मान ही निकालेंगे। पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज़ क्लियर। उसके बाद में दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम ये करना है कि आपको जो मैंने कल डेफिनेशन लिखवाई थी, किसकी? एक समान अभिसरण की डेफिनेशन लिखवाई थी। तो वहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, याद होता आपको, ठीक है। तो उसका अपन उपयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं एक एक चीज़ को समझाते हुए, ठीक है भाई साहब? ठीक है, तो भाई साहब चलते हैं आगे। चलो अब इसका प्रूफ कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो अपन को निकालना क्या है? अपन को यहाँ पे करना है एक समान अभिसारी प्रूफ करना है। बिल्कुल सही बात है। तो एक बात मेरे को आप ये बताओ कि एक समान अभिसारी है, उसमें उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो क्या कहता है? उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है? देखो मैं कहाँ लिखता हूँ उसको, यहीं लिख देता हूँ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है उसकी क्या कहती है एक समान अभिसरण की? ये आपको लिखना नहीं है यहाँ पे एग्जाम में, बस मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देखो, एफ एन एक्स, क्वेश्चन को कैसे समझना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन है अपनी, ठीक है, किसकी? एक समान अभिसारी की, एक समान अभिसरण की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप आराम से देख सकते हो कि हमारे पास एफ एन एक्स तो है बराबर में एक्स की पावर एन, लेकिन यह हमारे पास यहाँ पे कोई एफ एक्स दे नहीं रखा है। तो अब क्या करें? हमें एफ एक्स नहीं दे रखा है, तो अब क्या करें? तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में आपको एफ एक्स का मान निकालना पड़ेगा। और फिर आपको पता है कि हमें एफ एक्स कहाँ से मिलेगा? हमें एफ एक्स मिलेगा बिंदुशय अभिसरण की परिभाषा से। हमने कहा था आपको स्टार्टिंग में, आपको मैंने बिंदुशय अभिसरण की 2 डेफिनेशन करवाई थी, एक तो फर्स्ट, एक सेकंड। फर्स्ट जो डेफिनेशन थी उसके माध्यम से अपन यहाँ पे एफ एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। एफ एक्स का मान निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर पुट करने के बाद में एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, फिर वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे एन की फॉर्म में। और हमारा, आपको पता है कि एन नोट कैसे निकलता है? देखो, एन ग्रेटर देन, अगर एन नोट होता है तो आपको पता है कि एन ग्रेटर देन एन नोट हमने प्रूव कर दिया, तो जो इधर का आर एच एस वाला पार्ट होता है वो हमारे पास एन नोट होता है। वो बात की बात है, छोड़ो उसको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और मेरे को पता है वैसे 95% बच्चों के वहाँ पे जो सीक्वेंस है अपने, जो मैंने करवाई थी अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम, वो मेरे हिसाब से क्लियर नहीं होगी अभी तक। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेना उसको भी, लेकिन ज़रूर करना, क्योंकि अगर वो आपकी क्लियर नहीं है ना, तो ये मेरे हिसाब से 95% क्लियर नहीं होगी, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से अपन यहाँ यूज़ लेने वाले हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा आपसे कि एफ एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार हमें क्वेश्चन को लिखना है, किस प्रकार करना है। तो यहाँ पे देखो, दिया गया वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम। तो मैं दिया गया वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम क्या दिया गया है? हमें बताइए भाई साहब। हमें दिया गया है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं अपन एक बीच में। कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास से एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर दे रखा है एन, ठीक है भाई साहब, ये हमारी कंडीशन है। अब उसके बाद में यहाँ पे अपन को क्या करना है? हमारी जो डेफिनेशन नंबर फर्स्ट थी बिंदुशय अभिसरण की, उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्या कहती है हमारी डेफिनेशन नंबर फर्स्ट?
कि हमें जहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है, देखो ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स, वहाँ पे हमें लिमिट को अप्लाई कर देना है, एन टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे कर देना है। ठीक है, मतलब लिमिट को अप्लाई कर दो एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आएगा यानी कि लिमिट एक्स की पावर एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझने लायक है ना, वो यह मान लो आपको बीड से अलग करेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुन रहे हो आप? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा वो आपको अपनी पूरी क्लास से आपको डिफरेंट बनाएगा, अलग बनाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएगा देखो, सुनो एक बार बात को। यहाँ पे लिमिट एफ एन एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है, और लिमिट एक्स की पावर जो एन है वो एन टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है। अब यहाँ पे मैं एन का मान यहाँ पे इन्फिनिटी रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू में जीरो लिख देता हूँ अगर बिना आपकी परमिशन के। तो आप कहोगे कैसे भाई, भाई ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट पॉसिबल दिस? तो रुकिए भाई, रुकिए यहीं पे रुकिए, आपको प्रॉपर कारण मिलेगा। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे हमने एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी रखा और हमने एक्स बराबर जीरो पुट कर दिया। तो इसके पीछे का जो इतिहास है, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, कहानी है, उसको समझेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि वही है काम की चीज़। काम की जो चीज़ है हमारे पास वही है, और जो हमारा इस क्वेश्चन का बेस है वो यही है। बस इसके अलावा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके अलावा बाकी तो कचरा प्रोसेस है, कचरा प्रोसेस है, बिल्कुल बिल्कुल कचरा प्रोसेस है। वही करना है जो हमने यूनिट नंबर सेकंड में किया था। चलिए भाई साहब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। मैं आपसे पूछूं, अगर हमारे पास देखो एक्स की पावर इन्फिनिटी है, हमारे पास जीरो कब आती है? हमारे पास जीरो तब आती है जब हमारे पास एक्स का जो मान होता है वो जीरो से तो बड़ा होता है। ठीक है, एक्स का मान जीरो से बड़ा होता है और हमारे पास एक से छोटा होता है। अब प्रैक्टिकली आप देखो एक बार, प्रैक्टिकली तो ये चीज़ मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार सोचो, ध्यान से सोचो इस कॉन्सेप्ट को। भाई साहब आओ आओ इधर आओ। मान लीजिए हमने x का मान लिया और वो हमारे पास एक से छोटा है, यानी कि हमने मान लिया हमारे पास 1/2 है, 1/3 मान लो, 1/4 मान लो, 1/5 मान लो। आप जब इनको सोल्व करोगे, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इन पर यदि आप इन्फिनिटी लगाते हो तो आप ध्यान से देखो इनकी जो वैल्यूज़ है, आप देखो पावर में 1, 2, 3, 4, 5 करोगे ना, तो ये जो वैल्यू है ना ये जीरो की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अन्यथा बात करते हैं यदि इसकी पावर, यदि देखो हमारे पास x का जो मान है हमारे पास 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 के बीच, मतलब कहने का मतलब ये है कि जीरो से लेकर एक के बीच में है वो संख्या। ठीक है, यानी कि एक नहीं बने, एक ना बने। तो हमारे पास बात करते हैं ये जो संख्या है हमारे पास, इनकी अगर वैल्यू अपन यहाँ पे इनकी जो पावर है इन्फिनिटी कर दें, तो आपको पता है कि इनकी वैल्यूज जीरो की तरफ कन्वर्ज करती हैं और इन्फिनिटी बजाकर जीरो बन जाएगी। ये गारंटी 100% है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो एक्स की पावर है वो इन्फिनिटी है हमारे पास। इन्फिनिटी कब बनती है? इन्फिनिटी जब बनती है जब हमारे पास एक्स की जो वैल्यू होती है वो एक से बड़ी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो समझो बात को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हमने एक्स से बड़ी ले ली, जैसे 2 ले ली, 2, 3, 4, 5, 6, आगे चलते जाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप यहाँ पे मान पुट करके देखो, दो का मान, दो की यहाँ पे जैसे मैंने 2 रखा, तो दो की जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 2 का क्यूब किया 8 आया। इस प्रकार वैल्यू बढ़ती जाती है। अर्थात जब यहाँ पे इसकी पावर इन्फिनिटी कर देंगे अपन, तो उसकी जो पावर है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। 100% गारंटी है। और देखो यहाँ पे आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है आपको आना ज़रूरी है, 100% आना ज़रूरी है।
ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, तो आपके यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कितने? 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देख लो आप, ये देखो, आप देखो, समझो इस कॉन्सेप्ट को। वैसे मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे पास देखो, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे रहे। आप खुद प्रैक्टिकल निकालो वैल्यू, आप निकाल के देख लो कि हमारे पास 1/2 है, ठीक है, 1/3 है, 1/4 है। आप निकालो एक बार, आप वैल्यू को पुट करके देखो कि जब यहाँ पे एक मतलब 1/2 की पावर 1 2 3 4 करते हैं तो वैल्यू है ना वो अपने पास कम होती चली जाती है, अर्थात जीरो की तरफ आती जाएगी। आप खुद देख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी जीरो के पास में। और यदि हमारे पास एक्स का मान है वो एक से बड़ा है, 2 3 4 5 है, तो हमारे पास एक्स की जो पावर इन्फिनिटी है वो हमारे पास जीरो यहाँ पे बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जीरो। जीरो नहीं बनेगी, सॉरी सॉरी, इन्फिनिटी बन जाएगी। एक्स की पावर जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी बन जाएगी, अनंत यहाँ पे मान आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब आप चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। अब तो बिल्कुल 1 मिनट का काम बचा है हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा गया है कि ए का जो मान है हमारे पास वो लेस देन क्या है? 1 है। तो बस यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ बाकायदा में। हमें दिया है कि ए का जो मान है हमारे पास वो 1 से छोटा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसीलिए मैं आपको ये पहले समझाया है, उसके बाद में लिखा है मैंने, ठीक है। तो हमारे पास ए का जो मान है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ पे एक्स की पावर जो एन है इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो बन जाएगी। आगे बात समझ में? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अतः अतः यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं, देखो अपन, अतः अतः एक्स की पावर जो एन हमारा फंक्शन था, एक्स की पावर एन है, वो जीरो को बिंदु से अभिसृत करता है, पॉइंट वाइज क्या करता है? कन्वर्ज करता है। अगर आप इसको इंग्लिश में समझोगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। देखो कैसे, पॉइंट वाइज, ठीक है, बिंदु से। अब देखो बिंदु से शब्द थोड़ा आपको ऐसे लगेगा, अटपटा लगेगा, लेकिन आप देखोगे पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो पॉइंट वाइज, ठीक है। पॉइंट वाइज कन्वर्ट्स करता है जीरो को, ठीक है भाई साहब। यहाँ तक कहानी खत्म। यानी कि हमने क्या करा, हमने एफ एक्स का मान निकाल लिया। हमारे पास जो एफ एक्स था उसका मान हमने निकाल लिया। एफ एक्स का जो मान है हमारे पास कितना आ गया? जीरो हमारे पास आ चुका है यहाँ से। तो अतः हमारे पास, अतः एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? जीरो आ गया है। अब देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन का उपयोग करते हैं। एक समान अभिसरण की जांच करते हैं भाई साहब, कि एक समान अभिसरण है या नहीं है, की जांच करते हैं। कैसे करते हैं जांच? डेफिनेशन लगाओ भाई इसकी, परिभाषा से। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है भाई? इसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास? इसकी डेफिनेशन कहती है हमारे पास एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स मॉडुलस में लेस देन एप्सिलॉन। क्या होता है? लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई। अब तो कुछ नहीं है, कचरा सवाल है यार। यहाँ पे वैल्यू पुट करो। वैल्यू कितनी है इसकी? एक्स की पावर एन माइनस का एफ एक्स की वैल्यू जीरो, मॉडुलस में लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अब बताओ यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अपन को वैल्यू चाहिए किसकी? एन की वैल्यू चाहिए। और ये सवाल अपन ने किया था भाई, ये सवाल अपन ने वहाँ पे वास्तविक अनुक्रम में किया था, अगर आपको याद हो तो। कैसे किया था? देखो याद करो। यहाँ पे देखो हमारे पास जो x है, हमारे पास जो x है, आप देख सकते हो यहाँ पे 0 to a अंतराल में है, ठीक है। यहाँ पे देखो a का जो मान है वो 1 से छोटा है, यानी कि अपन बात करते हैं हमारे पास जो x है वो क्या है? हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो यानी कि ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो मॉडुलस है, देखो इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। हमारे पास जो इसके x की पावर n है, मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे x, ये जो मॉडुलस है इसका मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x हमारे पास पॉजिटिव है। कैसे? 0 to a अंतराल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे n हमारे पास नेचुरल नंबर है, यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या बोलते हैं भाई। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मॉडुलस अपन हटा सकते हैं इस प्रकार से। अब देखो अपन को चाहिए एन का मान चाहिए। और देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यदि अपन को एन ग्रेटर देन एन नोट निकालना है तो आपको पता है कि हमें एन ग्रेटर देन में वैल्यू चाहिए। तो
तो यहाँ पे एन ग्रेटर देन में जो वैल्यू आएगी वो आपको पता है हमारे पास एन नॉट होता है। तो ये तो अपन को समझने के लिए था, इसको मत करना एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं अब एक्स की पावर एन। अब इसको निकाले कैसे, आप देखो एक ट्रिक का इस्तेमाल अपन को करना पड़ेगा। अब देखो आप देख सकते हो इनक्लूड का जो साइन है हमारे पास, ये देखो आप इनक्लूड का जो साइन है हमारे पास वो हमारे पास से लेस देन है हमारे पास, एक्स एन ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हमें एक्स एन में ग्रेटर देन लाना पड़ेगा, इस प्रकार चिन्ह लाना पड़ेगा, यानी कि एक्स की पावर एन की तरफ लाना पड़ेगा चिन्ह। तो क्या करते हैं इसके लिए, आप इसको उल्टा कर दो, इसको कर दो उल्टा। ये किया है अपन ने यार, ये किया है अपन ने पहले, देखो 1/x कर दिया तो हमारे पास इंक्लूड का साइन है वो चेंज हो गया, इस प्रकार आ जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसको यहाँ पे एन, ये वही बात है, एक्स की पावर एन कर दो या फिर 1/x पावर पूरी में एन कर दो, क्योंकि हमारे पास ऊपर तो कोई संख्या है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे log ले लेते हैं, क्या करते हैं log ले लेते हैं। तो log से क्या होगा, देखो log से n आगे आ जाएगा और log 1/x और ग्रेटर देन log एप्सिलॉन हो जाएगा। हमें चाहिए ओनली n की वैल्यू, तो n की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा n ग्रेटर देन log एप्सिलॉन अपॉन में log 1/x। आ गया आंसर, यही हमारा आंसर है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, मेरे को ये बताओ। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, मेरे को आप बताइए एक ही बार में। तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, एक बार देख लो इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो। वैसे मैंने कोई दिक्कत छोड़ी नहीं है, शानदार तरीके से करा दिया है। हाँ भाई बोलो, सब मज़ा आया या नहीं आया, मेरे को ये बताओ आप। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है भाई साहब। अब ऐसे करते हैं अपन, थोड़ा पेज को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज है अपन को लास्ट में लिखनी पड़ेगी। अपन को करना यहीं तक है, लेकिन अपन को लिखना पड़ेगा कि अतः उपरोक्त प्रकार से स्पष्ट है कि हमारे पास जो x बिलोंग्स टू या फिर a बिलोंग्स टू हमारे पास 0 to a में हमारे पास a ग्रेटर देन एक लेस देन 1 होता है, तो हमारे पास एन नोट का जो अस्तित्व होता है, क्योंकि अपन यहाँ पे तुलना कर सकते हैं। आप देखो एन यहाँ पे है ग्रेटर देन एन नोट, तो हमारे पास जो एन नोट की वैल्यू है ये रहा, यानी कि एन नोट का मान यहाँ पे है। अतः अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ये एफ एन एक्स एक्स की पावर एन एन बिलोंग्स टू एन, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हमारे पास एक समान अभिसारी होगा। तो ये लैंग्वेज आपको लास्ट में लिखनी पड़ेगी। और उसके बाद में मैंने कहा था आपसे कि एक क्वेश्चन कराएंगे और 4-5 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो नोट के माध्यम से वो 3-4 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जामिनर अपना दिमाग लगा सकता है, अपना माइंड इस्तेमाल कर सकता है, और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपको दे सकता है। तो इस पहले इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अपना जो पिछला क्वेश्चन था, अतः उपरोक्त प्रकार से स्पष्ट है कि यदि x बिलोंग्स टू 0 to a लेस देन 1 तब एन नोट का अस्तित्व है। अतः हमारे पास जो एफ एन एक्स बराबर में एक्स की पावर एन 0 to a लेस देन 1 में एक समान अभिसारी होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एन नोट का अस्तित्व होगा तो हमारे पास यह अभिसारी होगा, अन्यथा वहाँ पे नहीं होगा। आगे बात समझ में बिल्कुल। तो आप देखो मैंने कहा था आपसे, वादा किया था आपसे मैंने, एक क्वेश्चन करेंगे 4-5 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर देखो इस क्वेश्चन पे ऊपर प्रत्येक ब्रश अपना माइंड घुमाता है। देखो आ जाओ समझते हैं थोड़ा ध्यान से। नोट लगाते हैं यहाँ पे, और नोट मेरे हिसाब से 5000 का है ये, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं, काफ़ी अच्छा नोट है। मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे देखो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। देखो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यदि हमारे पास, देखो मानो, समझो एक बार बात को, समझो एक बार। यदि हमारे पास x बराबर क्या है 1 है, x बराबर क्या है 1 है, आप खुद देखो x बराबर यदि 1 होगा तो यहाँ पे हमारे पास एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n में यहाँ पे एन नोट का अस्तित्व नहीं होगा। देख लो, आप खुद देख लो, अस्तित्व नहीं होगा। यानी कि हमारे पास यदि एन नोट का मान, आप देखो खुद देखो, x बराबर 1 रखो यहाँ पे, तो x की पावर 1 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो यानी कि आप समझो बात को कि यदि हमारे पास x बराबर 1 है, इस पे अगर अपन वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हमारे पास एन नोट की जो वैल्यू है वो हमें नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? वो हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे x बराबर 1 पर हमें क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे एक समान अभिसारी नहीं मिलेगा, एक समान अभिसारी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है। लेकिन केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। एग्जामिनर यहाँ से माइंड अपना घुमाता है और क्या कहता है, देखो भाई, हमारे पास यदि अंतराल की बात करता हूँ मैं 0 to इनफाइनाइट, ये ब्रैकेट समझ में आया क्या? यहाँ पे देखो 0 पे अपन ब्रैकेट लगा सकते हैं ये बंद वाला, लेकिन इन्फिनिटी पर अपन ये ब्रैकेट नहीं लगा सकते बिल्कुल क्लोज वाला। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो फाइनाइट नहीं है, उनको अपन नहीं गिन सकते, इसलिए इस ब्रैकेट का इस्तेमाल अपन करते हैं। तो छोटी क्लासों की बात है यार, छठी सातवीं की बात है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो x का मान आएगा, आपको पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू यदि 0 to इन्फाइनाइट है तो आपको पता है तो 1 2 3 4 5 6 7 सभी आएंगे इसके अंदर, तो सारे आएंगे। है कि नहीं ये बात? सही बात है, बताओ। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो x का मान यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट सभी आएंगे। अर्थात आपको पता है कि हमारे पास यदि हमारे पास केवल 1 आ जाता है ना, तभी हमारे पास एन नोट का अस्तित्व नहीं होता। और आपको पता है 1 हमारे पास बिलोंग करता है किसमें? 0 to इनफाइनाइट इस अंतराल में। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास 0 to इनफाइनाइट में भी हमारे पास ये एफ एन एक्स जो हमारा फलन है, वास्तविक मान फलन है, ये हमारे पास अभिसारी नहीं होगा, एक समान अभिसारी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर आपका माइंड और घुमा सकता है। देखो इस प्रकार से यहाँ पे तो घुमा सकता है आपका माइंड। जैसे आपको इस प्रकार दे दे कि 0 to इनफाइनाइट, आपको एक इंटरवल दे दे, उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे बताइए कि हमारे पास यहाँ पे एफ एन एक्स हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा, एक समान अभिसारी होगा या नहीं होगा। तो आपको वहाँ पे अपना माइंड का इस्तेमाल करना है और ये कहना है आपको कि यहाँ पे देखो जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, और आप देखो उनकी जो वैल्यू अपन निकालेंगे तो वहाँ पे जब अपन लिमिट अप्लाई करते हैं, वहाँ पे बिंदु से अभिसरण वैल्यू निकालते हैं एफ की, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर वहाँ पे एन नोट का अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन बात करते हैं तीसरे केस की, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, एग्जामिनर आपका माइंड घुमा सकता है। कैसे? जैसे आपको इंटरवल दे दे यहाँ पे 0 to 1/2 कोमा 0 to 1/6 कोमा 0 to 1/8, तो इस प्रकार के अंतराल आपको दे दे, इंटरवल दे दे, तो वहाँ पे आपका जो अनुक्रम, यहाँ पे आपका जो वास्तविक मान फलन एफ एन एक्स वो वहाँ पे हमारा एन नोट का अस्तित्व होगा और वो हमारे एक समान अभिसारी होगा। क्योंकि आप चेक कर सकते हो ये क्या है, यूसी क्या है, ये यूसी ब्राउज़र नहीं है, ये है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में होगा जब हमारे पास इंटरवल, कहने की बात कुल मिला के ये है, यदि हमारे पास x का जो मान है वो हमारे पास 1 से छोटा होना चाहिए, बस एक ही बात है कहने की बात। सो बात की एक बात है हमारे पास कि एक हमारे पास जो x है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 से छोटी आनी चाहिए, अन्यथा अगर 1 से बड़ी आएगी तो हमारे पास एन नोट का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बताओ। आपको दे दे कि हमारे पास 0 to इन्फिनिट हमारे पास इंटरवल है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो नहीं होगा, एक समान अभिसरण नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास देखो अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो आपको अंतराल दे दे 0 to 1/2 0 to 1/6। अब देखो जो स्टूडेंट यहाँ पे रटने की उनकी प्रवृत्ति है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाया ये, और एक ही करवाऊंगा। अगर जिसने रटा है उस क्वेश्चन को जो मैंने पीछे करवाया है तो उसके ये बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा, और एग्ज़ाम में जब ये आएगा तो वो नहीं कर पाएगा, 100% गारंटी इस बात की। आपको लेकिन ये काम नहीं करना है, आपको समझना है। आपको अगर इस प्रकार के इंटरवल और भी हो सकते हैं 1/9 1/7 और भी हो सकते हैं,
लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, लेकिन मैंने एक ही बात आपसे कही है, हमारे पास अगर एक से वैल्यू छोटी है तो हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। बस, तो यानी कि देखो मैंने नोट के माध्यम से आपको शानदार चीज़ सिखाने की कोशिश करी है कि इस प्रकार आप देखो कितने सवाल, कम से भी कम नहीं तो 5 सवाल आपने यहीं पे क्लियर कर लिए नोट के माध्यम से, और यही आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है, अन्यथा आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं बुक के भी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैंने पीछे करवाया है ये कई बार एग्जाम में आता है, तो आपको वो करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये नोट समझ लेना है, उसके बाद में आपकी इस टाइप के 4 से 5 सवाल जितने भी हैं क्लियर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से देखो यहाँ तक अपनों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी तक अपने चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या पढ़ लिया है, देखो हमने पढ़ लिया है एक समान शब्द के बारे में पढ़ा, बिंदु से शब्द के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने एक समान बिंदु से अभिसरण पढ़ा, बिंदु से अभिसरण की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी, फिर एक समान अभिसरण की डेफिनेशन देखी, उसके बाद में हमने एक क्वेश्चन करा है जो भी मैंने आपको करवाया है। अब देखो ये पोर्शन अपना अलग हो गया। अब देखो अपना जो अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर में, देखो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 4 नंबर का सवाल आ सकता है। अभी तक जो मैंने करवाया है ये यहाँ पे 4 नंबर का सवाल आ सकता है, चांसेस बनते हैं इस सवाल के, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना एक सेपरेट टॉपिक कह सकते हैं, अपन क्या कह सकते हैं, सेपरेट टॉपिक। अब बात करते हैं, देखो अपना जो अगला टॉपिक है इसी के अंदर एक समान अभिसरण के अंतर्गत अपना जो अगला टॉपिक है उसका नाम है फलनों की श्रेणी, फंक्शंस की सीरीज के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे देखो फंक्शंस की किसके बारे में, सीरीज के बारे में बात करेंगे, श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो किस प्रकार अपन बात करते हैं अल्टीमेट तरीके से समझ में आएगा, एक एक चीज़ को समझेंगे। आइए और चलते हैं। अब देखो ये पैटर्न, ये पोर्शन है, इसको अलग कर दो आप। ठीक है, ये तो हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, हमने कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे अपन फंक्शंस की सीरीज के बारे में, श्रेणी के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद में हमारे पास फलनों की जो श्रेणी है उसका भी एक क्वेश्चन है, उसको कर लेंगे। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि कोशी जो अपना अनुक्रम था, कोशी अनुक्रम था वो हमारे पास यूनिट नंबर 2 में था, लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे वहीं पे कि ये लौट कर वापस आएगा यूनिट नंबर 5 में, याद रखना। अब कई होगा तो याद होगा, कई होगा नहीं होगा तो उसको पढ़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आएगा तब उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा फलनों की श्रेणी। ओके, चलते हैं भाई। अगला टॉपिक है हमारा फलनों की श्रेणी। बिल्कुल ध्यान से समझने की बात है। मैंने आपसे पहले कहा था कि अपनी जो स्टार्टिंग क्लास है अपनी फर्स्ट एंड सेकंड रहेगी, उसमें इसका बेसिक चलेगा चैप्टर का। बिल्कुल देखो हमने बेसिक ही पढ़ा है अभी तक, क्या पढ़ा है, एक क्वेश्चन पढ़ लिया है अभी तक, वो बेसिक ही था हमारा। और यहाँ पे अपना जो बेसिक है वो चल रहा है अभी तक। फलनों की श्रेणी है हमारे पास, सीरीज और फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखो फर्स्ट ईयर में भी सीरीज पढ़ी थी काफ़ी अच्छी तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से सीरीज पढ़ी थी। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो सीरीज होती है देखो इस प्रकार होती है। आपको पता है कि सीरीज अपन लिखते हैं तो वहाँ पे समीशन का उपयोग करते हैं अपन, किसका, समीशन का उपयोग करते हैं, n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, और हमारे पास देखो एफ एन एक्स। अब देखो मैंने इस चीज़ को सबसे पहले क्यों बताया था, देखो जो एफ एन एक्स हमारे पास वास्तविक मान फलनों का ये जो सिंबल है इसको अपन पूरी यूनिट में इस्तेमाल करेंगे। तो आपको यहाँ पे शानदार तरीके से पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास एफ एन एक्स क्या है, वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन सीरीज की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे यदि समीशन लगा देंगे तो ये श्रेणी बन जाएगी हमारी। तो देखो इसको किस प्रकार अपन ओपन करते हैं, देखो इस प्रकार f1x प्लस में f2x प्लस में f3x डॉट 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 बात करते हैं fnx। तो इस प्रकार आपको पता है यार, ये तो अपन ने फर्स्ट ईयर में श्रेणी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, श्रेणी पढ़ी थी, सीरीज को पढ़ा था काफ़ी शानदार तरीके से। वहाँ पे तो पूरी यूनिट थी इसके ऊपर, और कितनी बड़ी यूनिट थी मान लो आप, कम से भी कम 150 पेज की तो एक यूनिट थी वो, आपने पढ़ी हो तो। ठीक है, और नहीं पढ़ी हो तभी पता होगा भाई, पता होगा तो इतना तो पता ही है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास देखो अपन सीरीज को किस प्रकार समीशन में व्यक्त करते हैं, बता दी भाई साहब आपको मैंने बात। तो अब देखो हमारे पास जो श्रेणी होती है, सीरीज होती है, उनके टर्म्स का यदि अपन योग करते हैं, उनके
पदों का योग करते हैं, उनका योगफल निकालते हैं, तो अब देखो ध्यान से कि किस प्रकार निकालते हैं। देखो यदि हम S1 निकालते हैं, अब देखो ये S1x क्या है, ये हमारे पास पदों का योगफल है। लेकिन यहाँ पे देखो S1x लिख रखा है, तो ये प्रथम पद, यानी कि S1x का मतलब क्या हुआ कि प्रथम पद का योगफल। देखो आप देखो यहाँ पे, तो S1x का मान क्या होगा हमारे पास, F1x होगा। लेकिन समझो यहाँ पे S2x द्वितीय पद का यहाँ पे योगफल कैसे निकलेगा, प्रथम का योगफल प्लस में द्वितीय का योगफल, इस प्रकार निकालते थे। याद करो हम जब यहाँ पे अपन श्रेणी पढ़ी थी अपन ने, तो वहाँ पे एडिशन करते थे, वहाँ पे योग निकालते थे तो वहाँ पे कैसे निकालते थे, याद करो, इसी प्रकार निकालते थे। हमारे पास प्रथम पद और द्वितीय पद का योग करते थे अपन, तो यहाँ पे प्रथम प्लस द्वितीय करते थे, ये अपने काम का है भाई साहब। इसी प्रकार देखो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अगर अपन S3 निकाल दें, तो S3 की जो वैल्यू है आपको पता है हमारे पास कितनी आ जाएगी, F1x प्लस में F2x प्लस में F3x, ये हमारे पास आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो कईयों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिरकार इसको पढ़ क्यों रहे हैं अपन। अरे भाई काम की चीज़ है, पढ़ लो, काम की चीज़ है, पढ़ लो, क्योंकि अभी मैं इसको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, लेकिन इसके जस्ट बाद में अपन एक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पे अपन इस कॉन्सेप्ट का यूज लेने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम में देखो जो भी कॉन्सेप्ट समझाने का तात्पर्य क्या है, देखो इस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया, इस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद में जस्ट अपन एक क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आया हुआ है, तो आपके हैंड टू हैंड वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, तो समझो, आइए भाई समझो। फलनों की श्रेणी की अपन बात कर रहे हैं। हमारे पास देखो सीरीज को अपन यहाँ पे समीशन में व्यक्त करते हैं, तो हमने यहाँ पे व्यक्त कर दिया और यहाँ पे टर्म्स को लिख दिया हूँ। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने योगफल निकाला, पदों का योगफल, S1 निकाला F1x, S2 निकाला F1x प्लस में F2x, S3 निकाला F1x F2x F3x। इसी प्रकार अपन बात करते हैं, यदि SNX निकालते हैं तो वो कितना आएगा हमारे पास, देखो F1x प्लस में F2x प्लस में F3x डॉट 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 अपन बात करते हैं Fnx हमारे पास आएगा, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। और देखो इसको बोलते हैं अपन, यहाँ पे Fnx है, इसको बोलते हैं अपन आंशिक पदों का योगफल। क्या है हमारे पास, ये है आंशिक पदों का योगफल, ठीक है, आंशिक पदों का योगफल है भाई साहब, योगफल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ना बोलते हैं अपन आंशिक पदों का योगफल, या इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं एडिशन ऑफ पार्शियल टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंशिक पदों का योगफल है हमारे पास, ऐसा आपको पता होना जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया सिंपल, मैंने आपको एक सीरीज बताई यहाँ पे Fnx क्या है हमारे पास, ये सीरीज है। इस टाइम पे हमने यहाँ पे समेशन को अप्लाई कर रखा है, यानी कि ये क्या है, श्रेणी है, हमारे पास श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पे इसके टर्म्स निकाले, इसके पद है हमारे पास, देखो ये Fnx हमारे पास इसके टर्म्स हैं, पद है। हमने इन पदों का योगफल निकाला, तो देखो S1 S2 S3 Sn, Sn क्या है हमारे पास, आंशिक पदों का योगफल है। तो ये हमारे पास इस प्रकार इसको हमने परिभाषित कर दिया है। अब चलते हैं आगे, इसको समझने का क्या तात्पर्य है उसको समझते हैं। आइए चलते आगे चलते हैं हम। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो यार, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो भाई। देखो एक बात बताऊँ आपको, कईयों के दिमाग में क्या चलता है, देखो कईयों के दिमाग क्या चलता है कि यार अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 की, हमारा सिलेबस नहीं हो रहा है, एक यूनिट बच रही है, 2 बच रही हैं, 3 बच रही हैं, फिजिक्स में बच रही है, वो बच रही है, मतलब पढ़ते टाइम पे ये सारी चीज़ों का या मतलब याद करते हैं, सारी चीज़ों को याद करते हैं, और जब फ्री टाइम में रहते हैं तो इसके बारे में सोचते तक नहीं है। तो मेरा निवेदन है उन सभी स्टूडेंट से कि पढ़ते टाइम पे आप केवल जो पढ़ रहे हो ना उस पर फोकस करो, और जितना रह गया बच गया उसको छोड़ो, दिमाग से निकालो, नहीं तो जो पढ़ रहे हो ना वो भी नहीं रहेगा दिमाग में। इसलिए जो आप पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि जो पढ़ रहे हो भाई वो भी आपको नंबर दिलाएगी। तो इसलिए देखो क्या रहता है, जब वो स्टार्टिंग से पढ़ता है तो स्टार्टिंग से सोचता आता है कि हमारे पास इतना सिलेबस रह रहा है, उतना रह रहा है, तो जो पढ़ता है साथ में वो तो पढ़ता नहीं है, उसको भूल जाता है, और जो जो आगे है उसके चक्कर में पीछे भूल जाता है।
तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जितना पढ़ो उतना शानदार तरीके से पढ़ो, अल्टीमेट तरीके से पढ़ो। तो जो आपको देखो, जो पढ़ोगे ना वो आपको नंबर दिला के जाएगा, साफ सी बात है। जितना पढ़ोगे बीएससी में, जितना पढ़ो फिक्स पढ़ो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो एक टाइम टेबल वहाँ पे जारी करने वाला हूँ यहाँ पे चैनल पे, और वहाँ पे आपको उसके माध्यम से बताऊँगा कि किस प्रकार एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार वहाँ पे आपको नंबर, मतलब बीएससी में नंबर लाने चाहिए, या फिर आपकी जो कैपेसिटी है वो कहाँ तक है, किस प्रकार है, आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो ये सब मैं आपको बताऊँगा एक टाइम टेबल के माध्यम से। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना प्रेजेंट में, उस पर फोकस करो। जो पास्ट में गुजर गई उसको छोड़ दो, और जो फ्यूचर में है उसके बारे में सोचो, लेकिन इतना भी मत सोचो कि हमारे जो प्रेजेंट है वो ख़राब हो जाए। तो चलिए इसी एक मोटिवेशन के साथ में आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये अपन ने जो पढ़ा है ना इसका अपन उपयोग करते हैं। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे ये समझा, ठीक है। अब देखो इसका समझने का तात्पर्य क्या है। यदि मान लो इफ, यदि अपन यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास एस एन एक्स हमने टर्म्स निकाले, यानी आंशिक पदों का योगफल हमने किया है, लेकिन यहाँ पे अपन को काम इससे है, यदि अपन लिमिट एस एन एक्स अप्लाई करते हैं और ये हमारे पास एन टेंस टू यदि इन्फिनिटी आता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं एस एक्स। आगे बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी श्रेणी को, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, क्योंकि जब यहाँ पे अपन श्रेणी के माध्यम से अपन किसी क्वेश्चन को, समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब यहाँ पे सीरीज के माध्यम से, श्रेणी के माध्यम से अपन किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत उसको एक समान अभिसारी प्रूफ करेंगे, तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज लेंगे। थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा रिलेट। कैसे? अभी अपन ने जब एक समान अभिसारी प्रूफ किया था, एक समान अभिसरण प्रूफ किया था, तो वहाँ पे अपन ने बिंदु से डेफिनेशन का उपयोग करा था, याद करो। अरे बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कर दूंगा, उंगलियों पे हटा दूंगा, उंगलियों पे याद करो। जब बिंदु से डेफिनेशन का अपन ने उपयोग करा था किसमें? एक समान अभिसारी में। उसी प्रकार यहाँ पे फलनों की जो श्रेणी है इसका देखो, यहाँ पे लिमिट वो का वो काम है, यहाँ पे लिमिट एस एन एक्स एंड टेंस टू इन्फिनिटी अपन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू एस एक्स आती है। उसी प्रकार देखो हमने क्या करा था, एफ एन एक्स के ऊपर अपन ने लिमिट अप्लाई करी थी तो हमारे पास एफ एक्स आया था। याद करो, एफ एक्स आया था नहीं आया था? तो वही बात है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको छोड़ दो, यहाँ पे इसको छोड़ दो। अब इसके बाद हम देखते हैं फलनों की श्रेणी का एक समान अभिसरण का फॉर्मूला। यहाँ पे फलनों की श्रेणी पढ़ लिया अपन ने। फलनों की श्रेणी में देखा हमने कि इस प्रकार हमारी श्रेणी होती है और उसमें ये टर्म्स होते हैं, ठीक है। और इस टर्म्स का ये फॉर्मूला अपने लास्ट में निकाल दिया लिमिट को अप्लाई करते हुए, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो सीरीज है किसकी, फंक्शंस की जो सीरीज है उसमें एक समान अभिसरण किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसको समझते हैं शानदार तरीके से। आइए चलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना और बिल्कुल उंगलियों पर रटा दूंगा एक एक चीज को, बस आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते चलिए, ठीक है। आइए आप समझते हैं अपन फलनों की श्रेणी का एक समान अभिसरण। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही हमारे पास जो रटी पिटी डेफिनेशन है उसका मैं यहाँ पे उपयोग करता हूँ, उसको लिख देता हूँ। फिर उसके बाद में अपना जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला आएगा, अरे बिल्कुल सेम फॉर्मूला है यार, जो अपन ने बिंदु से पढ़ा वही हमने वहाँ पे पढ़ लिया एक समान में, और जो एक समान पढ़ेंगे ना वही हमारे पास फलनों की श्रेणी में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे हमारे पास वो किसके रूप में आ जाएंगी? श्रेणी के रूप में आ जाएगी। पदों के आंशिक योगफल हमने जो किया था हमने एसन, उसके रूप में आ जाएगी। देखना बिल्कुल सिंपल है वैसे, बिल्कुल कचरा है, बिल्कुल कचरा है। यदि आपने यूनिट नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़ रखा है तो कंडीशन अप्लाई है भाई साहब यहाँ पे। आइए भाई साहब चलिए जो रटी पिटी डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। और देखो यदि आपने ध्यान से बिंदुशय अभिसरण में, एक समान अभिसरण में अभी समझी थी अपने डेफिनेशन ढंग से शानदार तरीके से, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको केवल माइनर चेंज करना है। देखो क्या करना है, किसी समुच्चय डी सबसेट ऑफ आर पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों की श्रेणी,
बस आपको ये चेंज करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको समीशन लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि श्रेणी के अंतर्गत अपन समीशन लगाते हैं। बस इसी माइनर माइनर चीज़ का अपन को ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो आप खुद देख लो कि वास्तविक मान फलनों की श्रेणी समीशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी कहलाती है यदि किसी दी हुई अल्प धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत, ये मैं 2 बार लिख दिया क्या? एप्सिलॉन के संगत, हाँ 2 बार लिख दिया। ये अल्प धनात्मक एप्सिलॉन के संगत एक प्राकृत संख्या एन नॉट का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि, अब देखो ये डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली लिमिट में, किसमें? ये अपनी लिमिट में जब अपन डेफिनेशन पढ़ी थी नोट नंबर 2 के अंदर, वहाँ पे भी ये सेम टू सेम डेफिनेशन थी, ठीक है। पर वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था कि अल्फा हमारे पास एक वास्तविक संख्या है, वो इसकी सीमा कहलाती है यदि हमारे पास वही अल्प धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत। और उसके बाद में ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हमारे पास फलन के बारे में, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं अपन श्रेणी के बारे में, तो यहाँ पे श्रेणी आ जाएगा। बताओ सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखो अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको केवल समीशन एफ एन एक्स का ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो वही चीज़ है, एप्सिलॉन अल्प धनात्मक संख्या है हमारे पास जिसके संगत प्राकृत संख्या एन नॉट का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि, अब वो अस्तित्व किस प्रकार होगा वो अपन नीचे लिख देते हैं भाई। अब देखो आपको यहाँ पे चेंज क्या करना है। अभी हमने क्या लिख रहे थे यहाँ पे लिख रहे थे एफ एन एक्स, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे अपन एस एन एक्स, क्योंकि श्रेणी में अपन बात करते हैं आंशिक पदों की योगफल का, ठीक है भाई साहब। माइनस में हमने लिमिट लगा के जो वहाँ पे निकाला था, वहाँ पे क्या निकाला था? वहाँ पे निकाला था एफ एक्स, तो यहाँ पे निकाला एस एक्स, एस एक्स निकाला है यहाँ पे, इसको लिख देंगे। अरे बिल्कुल सिंपल है यार, कचरा है कचरा। बताओ फॉर ऑल यहाँ पे एन ग्रेटर देन क्या है? इक्वल टू एन नॉट, ठीक है। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, क्यों आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू डी? सभी के जबान में रटा होना चाहिए कि एक्स बिलोंग टू डी क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है बताओ भाई, सभी के दिमाग में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप ये समझो आपने कल पढ़ाई नहीं करी है जो मैंने पढ़ाया था। एक्स बिलोंग्स टू डी क्यों आ रहा है? एक्स बिलोंग्स टू डी इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन बात कर रहे हैं एक समान अभिसरण की। यदि अपन बिंदु से अभिसरण की बात करते तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू डी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ पे एन प्रत्येक के लिए एक्स के लिए एन नोट का मान अलग होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू डी में नहीं करते अपन, किसमें? बिंदु से के अंतर्गत। तो हर चीज़ का यार आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद में तो सिंपल सा है कि एन कोमा जो एन नोट है, और ठीक है ये बिलोंग करता है हमारे पास नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको, और मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था जहाँ पे अपन बात करते हैं जहाँ पे बात करते हैं हमारे पास जो एस एन एक्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? एफ वन एक्स प्लस में हमारे पास एफ टू एक्स, ठीक है, डॉट 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 हमारे पास एफ एन एक्स वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। यदि अपन इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, किस पर? एस एन एक्स पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? एस एक्स आती है। वो काम है यार, ये श्रेणी में कर रहे हैं अपन, और वो अभी हमने किस में करा था? फलन में किया था अभी थोड़ी देर पहले, एफ एन एक्स में, ठीक है। तो बस यही फर्क है श्रेणी और फलन के अंतर्गत। आपको यहाँ पे एस एन एक्स यूज लेना है, वहाँ पे क्या यूज लिया था? एफ एन एक्स, वहाँ पे एफ एक्स लिया था, यहाँ पे एस एक्स लेना है, और वो कहानी है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे फलनों की श्रेणी का जो अभिसरण है हमारे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे अभी पढ़ा है अपन ने, ये इस फॉर्मूले में मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कोई भी। अब देखो अपन ने उसी इस प्रकार वहाँ पे देखो बिंदु से और हमने एक समान अभिसरण पॉइंट वाइज और कन्वर्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का अपन ने एक एग्जाम्पल किया था, उसी प्रकार यहाँ पे भी अपन एग्जाम्पल करेंगे। और एग्जाम्पल करने के साथ में हमारी क्लास का एंड होगा आज, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कहा कि जो मैंने पिछला जो अभी एग्जाम्पल करवाया था वो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है 4 नंबर में, ठीक है। और उसके माध्यम से मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको समझाए। उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी, उसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, जो मैंने कराऊंगा, अभी करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वैसे देखा जाए ना तो क्लास हमारी इतनी बड़ी नहीं हो, लेकिन भाई देखो एक एक चीज़ को समझाने में टाइम तो लगता है। और अगर आपको अब देखो यार, जिस स्टूडेंट को, जिस विद्यार्थी को एक एक चीज़ पढ़नी है वो पढ़ सकता है, जिसको नहीं पढ़नी है वो केवल इसको पढ़ सकता है। और यहाँ पे
जो बंदा या जो विद्यार्थी जितनी मेहनत करेगा उतने मार्क्स पाएगा। तो आप अपने हिसाब से देखो, मैंने यहाँ पे पूरा 100% लिखवा रखा है, ये देख लो आप। अब जिसको 100% चाहिए उसको 100% पढ़ लो, जिसको 50% चाहिए 50 पढ़ लो, जिसको 30 चाहिए जिसको 30 पढ़ लो, जिसको 0% पढ़ना है उसको मत पढ़ो। सही बात है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं भाई, इसी के साथ में क्वेश्चन करते हैं शानदार तरीके से। इसको ध्यान में रखना लेकिन कॉन्सेप्ट को, ठीक है? हाँ भाई आइए चलते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं शानदार तरीके से। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, एग्जाम्पल लिख दिया है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अपना जो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि श्रेणी समीशन n बराबर 1 टू इनफाइनाइट x अपॉन में n+1 अंतराल 0 टू a ग्रेटर देन 0 पर एक समान अभिसारी है, परंतु इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट पर नहीं, अर्थात x बराबर इनफाइनाइट पर एक समान अभिसारी नहीं है। तो यहाँ पे अपन को चेक करना है। अब क्या चेक करना है, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो इसमें भी हमें वही प्रूफ करना है भाई साहब, कुछ भी नहीं करना, हमें n ग्रेटर देन n0 यानी कि n0 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यदि हमारे पास n0 की वैल्यू आ जाएगी, यदि हमारे पास n0 की वैल्यू आ जाएगी तो हमारी जो श्रेणी है, ये हमारे सामने लिख रखी है, ये श्रेणी हमारी कैसी हो जाएगी, एक समान अभिसारी हो जाएगी। और उसके बाद हमें 0 टू इन्फाइनाइट पर हमें ये ज्ञात करना है, अर्थात x बराबर इन्फिनिटी पर हमें चेक करना है कि समान अभिसारी है नहीं है, हमें प्रूफ करना है नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे अपना पहला काम क्या रहता है, हमारा जो सबसे पहला काम है वो ये है कि हमें यहाँ पे n ग्रेटर देन n0 प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब? तो उसी के लिए अपने यहाँ पे काम करने वाले हैं शानदार तरीके से। तो कैसे क्या काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए कि हम यहाँ पे श्रेणी के अंदर, मैंने अभी आपको फलनों की जो श्रेणी है, सीरीज ऑफ फंक्शन में मैंने आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एक समान अभिसरण को समझाया था, और मैंने आपको वहाँ पे फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो। ये फॉर्मूला आपको पहले लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको केवल क्वेश्चन का जो बेसिक है भाई क्या करना है उसको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देखो समझो बात को, यहाँ पे देखो Sn(x) माइनस का Sx मॉडुलस का लेस देन एप्सिलॉन, ये मैंने बताया था आपको किसमें, फलनों की श्रेणी का एक समान अभिसरण में। मैंने अभी इससे जस्ट पहले टॉपिक पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पे आपको उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन किया था, वहाँ पे देखो हमें fn(x) दे रखा था, उसी प्रकार यहाँ पे Sn(x) हमें दे रखा, ये दे रखा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमें Sx, यहाँ पे बात करते हैं हम, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे बात करते हैं, देखो थोड़ा सा क्या समझने की कोशिश करोगे ना तो शानदार अल्टीमेट तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे बात करते हैं, हमें Sn(x) की वैल्यू यहाँ पे अपन को दे रखी है, सही बात है कि नहीं है? लेकिन अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, अब हमें चाहिए यहाँ पे Sx की वैल्यू चाहिए। अब ये कैसे आएगी, आपको पता है कि यहाँ पे अपन को Sx निकालना पड़ेगा, Sn(x) निकालना पड़ेगा, फिर Sn(x) पर जब अपन लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे अपन Sx निकाल लेंगे। ये अपन ने जब मैंने सीरीज पढ़ाई थी अभी आपको थोड़ी देर पहले, वहाँ पे जब लिमिट लगवाई थी मैंने, तो लिमिट लगा के मैंने कहा था कि जब अब यहाँ पे इसके आंशिक पदों की योगफल अपन लिमिट लगा देंगे तो उसके बाद में जो हमारे पास टर्म्स बनेंगे वो S(x) में बन जाएंगे। तो आइए और चलते हैं और करते हैं उस काम को अल्टीमेट तरीके से। आइए भाई चलते हैं। तो यहाँ पे काम करना है बिल्कुल शानदार तरीके से और समझ में आना चाहिए पूरा 100% तरीके से, ठीक है भाई साहब? आइए चलते हैं भाई। यहाँ पे हमें करना कैसे, देखो आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है आंसर। वो तो मैंने आपको केवल एक समरी बताई थी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में करना क्या है, ये हमें पता होना जरूरी है, और उसी के माध्यम से अपन यहाँ पे कुछ बेस लेके चलेंगे और उस बेस को यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे चलते हैं, देखो आ जाओ। हमें क्या दे रखा है, देखो दी गई श्रेणी क्या दे रखी है हमें, दी गई श्रेणी से फ्रॉम गिवन सीरीज Fn(x) क्या दे रखा है हमें, x अपॉन में n+1 दे रखा है हमें, ठीक है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखो अपन इसको चेंज कर सकते हैं किस प्रकार, आप बताओ। यहाँ पे अपन जो आंशिक भिन्न है, हमारे पास जो मेथड रहता है अपना, ये अपन ने शायद 10th या 11th क्लास में पढ़ा था, आपको पता हो तो। आंशिक भिन्न अर्थात देखो इस प्रकार अपन इसको बदल सकते हैं, देखो ये x
देखो 1 में एन माइनस का 1/n+1, इस प्रकार इसको अपन बदल सकते हैं। आप इसका एलसीएम लेके देख लो, इसका एलसीएम लेके देख लो, ये आएगा। तो यानी कि इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या भाई, सुनो ध्यान से, अरे इधर ध्यान रखो तभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखो अपन ने क्या कर दिया, इसको आंशिक भिन्नों में चेंज कर दिया। यहाँ पे x 1/n माइनस का 1/n+1 में चेंज इसको कर दिया मैंने। ठीक है भाई साहब, तो ये हमने क्यों किया है अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट रुको भाई साहब। तो ये यहाँ पे जो चेंज किया है उसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चले आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, यदि अपन n बराबर 1 के लिए, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास f1x आएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x और 1/1 माइनस का 1 में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो ये आ गई। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखो n बराबर बात करते हैं 2 के लिए, तो यहाँ पे f2x बराबर हमारे पास क्या आ गया, x मल्टीप्लाई में 1/2 माइनस का 1/3। ठीक है, इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, इसको भी नीचे कर लेते हैं। इस प्रकार आगे चलते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे, जैसे n बराबर n रख दिया, तो यहाँ पे f(n(x) बराबर में हमारे पास x वही 1/n माइनस का 1/n+1 जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, यही वैल्यू आएगी f(n(x) की वैल्यू। ठीक है f(n(x) की वैल्यू यही आएगी, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। अब देखो समझो बात को, यही हमने क्यों निकाला है, यहाँ पे हमने ये इसलिए निकाला है क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो आंशिक पदों का योगफल है, आंशिक पदों का योगफल सीरीज का श्रेणी का, वो Sn(x) बराबर क्या होता है, Sn(x) बराबर होता है हमारे पास f1x प्लस में f2x प्लस में f3x डॉट 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 fn(x) होता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, अब देखो यहाँ पे देखना, अल्टीमेट तरीके समझ में आना चाहिए एक एक चीज़ को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे आराम से देखो, ये हमारे पास ये Sn(x) है, हमने यहाँ पे देखो f1 f2 f3 की वैल्यू यहाँ पे निकाल रखी है, तो इसको निकालो। देखो यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या निकाला था हमने, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं अपन, जैसे कि हमने f1x की वैल्यू क्या है हमारे पास x 1 माइनस का 1/2, f2 की क्या है हमारे पास देखो ये रही, प्लस में हमारे पास x 1/2 माइनस का 1/3, ये हमारे पास है। उसी प्रकार आगे चलती गई वैल्यू और हमारे पास ये आ गया x 1/n माइनस का 1/n+1, ये हमारे पास वैल्यू थी इसकी। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपके नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या करा अपन ने, यहाँ पे Sn(x) बराबर हमने क्या करा, यहाँ इसमें से पूरे में से हमने क्या करा, x यहाँ पे से कॉमन ले लिया। तो यहाँ से अपन x कॉमन लेंगे, तो आप देखो x से कॉमन ले लिया अपन ने, तो इनको खोलो एक बार, इनको खोल लो। देखो 1 माइनस का 1/2, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 1/2 माइनस का यहाँ पे 1/3, आगे निकालते तो यहाँ पे प्लस का 1/3 आता, डॉट 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 यहाँ पे बात करते, देखो ये हमारे पास 1/n है, तो यहाँ पे इससे पहले क्या होगा, माइनस का 1/n प्लस का 1/n और माइनस का 1/n+1, इस प्रकार वैल्यू आएगी हमारे पास। तो हमारे पास देखो ये टर्म्स आपस में कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, केवल बचेगा देखो 1 बचेगा, और हमारे पास ये माइनस का 1/n+1 बचेगा। तो हमारे पास Sn(x) क्या आ गया, हमारे पास जो Sn(x) आया है वो क्या है हमारे पास, देखो x 1 माइनस का 1/n+1 आया है। ठीक है, एल्शियम ले लो, एल्शियम लेंगे अपन यहाँ पे अंदर, तो n+1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो n+1 माइनस का 1, ठीक है, बाहर मल्टीप्लाई में x हमारे पास है। तो यहाँ पे देखो Sn(x) की जो वैल्यू आई है हमारे पास ब्रैकेट में, वो क्या आई है, देखो ऊपर देखो ये 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो nx अपॉन में n+1 आई है। तो हमारे पास Sn(x) की वैल्यू हमारे पास आ गई है। क्या आ गई है हमारे पास, Sn(x) की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन अप्लाई कर देंगे, अब यहाँ पे इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे अपन। तो यहाँ पे इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, आपको पता है, देखो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, Sn(x) की वैल्यू है। ठीक है, अब यदि अपन इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, देखो लिमिट Sn(x) n टेंस टू इन्फिनिटी, तो देखो आप यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी nx अपॉन में n+1, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जहाँ तक हो सकता है ना
जहाँ तक कोशिश है अपनी वहाँ तक अपन टर्म्स को कॉमन लेते हैं और कैंसिल करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे अपन को n ऊपर से, यहाँ पे देखो नीचे से n कॉमन लेना है आपको। देखो कैसे करेंगे, देखो एन एक्स है अपने पास और यहाँ पे अपन को n कॉमन लेना है, तो 1 प्लस में 1 अपॉन का n, तो n से n कैंसिल, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस में 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या था 0, तो यहाँ पे बचेगा केवल x। अर्थात हमारे पास जो हमारे पास एस एक्स की वैल्यू आ गई, हमारे पास जो x है, तो यहाँ पे देखो लिमिट एस एन एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, हमारे पास x आई है। और x आपको पता है क्या होता है, एस ऑफ x होता है। तो भाई साहब ध्यान दो इधर, क्या ध्यान दो, हमारे पास देखो अपन बात करते हैं, ये हमारे पास एफ एन एक्स था। सॉरी मैंने वहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है एस एन एक्स, लेकिन नहीं, वहाँ पे गलती हो गई थी कि हमें केवल एफ एन एक्स दे रखा है, हमें केवल क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ वापस, इसको एक बार वापस रिवीजन करते हैं इसका। देखो यार सुनो ध्यान से, अल्टीमेट तरीके से समझ में आना चाहिए, अल्टीमेट तरीके से। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक प्रदर्शित कीजिए कि श्रेणी दे रखी है, हमें ये दे रखा है, तो श्रेणी में हमें दे रखी है, तो यानी कि हमें एफ एन एक्स दे रखा है एक्स अपॉन में एन प्लस वन। तो इस श्रेणी के माध्यम से मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि पदों का योगफल करते हुए, देखो इस प्रकार ये पदों का योगफल किया अपन ने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पदों का योगफल करते हुए हमने यहाँ पे एस एन एक्स की वैल्यू निकाली, एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स। उसके बाद में यहाँ पे देखो एस एन एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखी अपन ने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद में यहाँ पे देखो एक्स कॉमन लिया और हमने एस एन एक्स की वैल्यू निकाली, अर्थात हमें एस एन एक्स और एक्स एक्स की दोनों ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे एस एन एक्स की वैल्यू आ गई और हमारे पास एस एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे दोनों को अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अभी जस्ट पहले जो मैंने एक समान अभिसरण की जो सीमा की परिभाषा, श्रेणी की परिभाषा, सॉरी श्रेणी की जो परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी, याद करो क्या थी वो परिभाषा, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे वो परिभाषा थी मॉडुलस में एस एन एक्स माइनस का एस ऑफ एक्स मॉडुलस बंद लेस देन एप्सिलॉन, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था। देखो ये मैंने आपको, ये देखो आपको पहले नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। क्यों, क्योंकि अपन को अंदाज़ा लगे कि हमें क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला था एस एन एक्स माइनस का एस एक्स का, तो यहाँ पे देखो हमें एस एन एक्स भी चाहिए और एस एक्स भी चाहिए, तो हमने निकाली कैसे, देखो एफ एन एक्स था हमारे पास, एफ एन एक्स की मदद ली और हमने जो श्रेणी समझी थी, ये देखो हमने श्रेणी समझी थी, उस कॉन्सेप्ट से अपने यहाँ पे एस एन एक्स निकाल लिया। उसके बाद में हमने क्या करा कि हमने एस एक्स निकाल लिया, कैसे, लिमिट को अप्लाई करते हुए। देखो ये रहा हमारे पास, ये देखो ये रहा, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट करने के बाद हम सिंपल सॉल्यूशन कर देंगे और हमारे पास देखो n ग्रेटर देन हमारे पास n नोट आ जाएगा। और यदि n नोट का अस्तित्व होगा तो अपन कह देंगे कि हमारे पास 0 to a में अपन बात करते हैं, हमारे पास अस्तित्व होगा। और फिर बाद में अपन यहाँ पे इन्फिनिटी के लिए भी वहाँ पे चेक कर लेंगे। हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्फिनिटी के लिए पूछा है, तो इन्फिनिटी के लिए भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो जल्दी से, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन इंटरेस्ट आपका मेरे हिसाब से बना हुआ है अभी तक शानदार तरीके से, ठीक है। आओ भाई सभी आ जाओ, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एस एन एक्स माइनस का एस ऑफ एक्स मॉडुलस में लेस देन एप्सिलॉन। वहाँ पे देखो वैल्यू पुट करनी है हमें एस एन एक्स की, आपको पता है इसकी वैल्यू है एन एक्स अपॉन में एन प्लस वन, माइनस का इसकी वैल्यू एक्स है, यहाँ पे हमने लेस देन एप्सिलॉन हमने कर दिया है। अब देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे n प्लस वन अंदर यहाँ पे अपन एल्शियम ले लें अगर, ठीक है, तो ले लो एक बार। देखो यहाँ पे यदि अपन n प्लस वन एल्शियम लेते हैं तो देखो क्या होगा, एन एक्स माइनस का एन एक्स और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन, ये आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे मॉडुलस की बात करते हैं माइनस का x अपॉन में n प्लस वन और लेस देन एप्सिलॉन। आपको पता है मॉडुलस के अंदर जो माइनस होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई भी मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे करते हैं अपन, देखो x अपॉन में n प्लस वन। अब देखो सबसे बढ़िया और शानदार जो चीज़ होती है सीखने के लिए वो यहीं पे होती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। देखो एक तो हमारे पास बात करी थी, देखो इंटरवल की बात करी थी। यदि हमारे पास इंटरवल में यदि अपन बात करते हैं कौन सा, एक इंटरवल था हमारे पास 0 to a और उसमें कहा गया था अपन से कि जो a का मान है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे देखो यार
बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो यहीं पे नहीं होता कि यार ये चीज़ आखिरकार है क्या, और वो इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर ये आपके समझ में नहीं आई है ना, तो आपका जो क्वेश्चन है आपने कर लिया, लेकिन वो अधूरा है अभी तक भी आपकी माइंड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चक्कर है। यहाँ पे स्टूडेंट मॉडुलस खोलने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता है, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस खोलने के लिए भी आपको एक एक कंडीशन का पता होना जरूरी है। देखो, मॉडुलस खोलने का तात्पर्य क्या है, यदि हमारे पास प्रत्येक वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव में है तो यहाँ पे अपन मॉडुलस को हटा सकते हैं, लेकिन यदि नेगेटिव आ गई तो वो हटा नहीं सकते अपन इसको मॉडुलस को। अब यहाँ पे चेक करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं 0 to a इंटरवल में, हमारे पास है ये, हमारे पास क्या है, अंतराल है 0 to a। इसमें देख सकते हो आप, a का जो मान है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, अर्थात ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव संख्या नहीं आएगी, अर्थात 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखो x का जो मान है हमारे पास वो बड़ा आएगा, और हमारे पास n का जो मान है वो भी हमारे पास क्या आएगा। n तो क्या होता है हमारे पास, n तो होता है हमारे पास नेचुरल संख्या, प्राकृत संख्या होती है, जो कि आपको पता है कि हमारे पास 1 2 3 4 होती है पहले ही। और हमारे पास जो x का जो मान है वो आप होता है यहाँ पे a से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा होगा, अर्थात पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अपन आराम से अब मॉडुलस हटा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। x/n+1 और यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमें अब हमारा काम जो हो चुका है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू चाहिए। अब n की वैल्यू कैसे आएगी, देखो x/में, देखो x/में क्या करते हैं अपन एप्सिलॉन, और यहाँ पे ये कर देंगे n+1 को इधर ले गए। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन, क्या दिक्कत आती है बताओ। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं, ये n+1 आ गया। अब देखो इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसको n+1 है ग्रेटर देन x/में एप्सिलॉन। हमें चाहिए n की वैल्यू, एक को उधर भेज दो, x/में एप्सिलॉन -1 हमारे पास आ गया। यानी कि देखो, अब हमारे पास 0 to a अंतराल के अंतर्गत a बड़ा है 0 से, उस अंतराल में बात करते हैं, हमारे पास n0 का अस्तित्व है। देखो n ग्रेटर देन हो गया हमारे पास n0, तो हमारे पास n0 की वैल्यू हो गई x/में एप्सिलॉन -1। अर्थात बात करते हैं, अर्थात यहाँ पे बात करते हैं, देखो हमारे पास 0 to a इंटरवल में, 0 to a इंटरवल में हमारे पास n0 का अस्तित्व है fn(x) फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे n0 का अस्तित्व है। लेकिन यदि अपन बात करें, देखो ध्यान से देखो, हमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे खुद देख लो आप, यहाँ पे वैल्यू रख के, यदि अपन यहाँ पे x का जो मान है अगर इन्फिनिटी रखते हैं, तो आप देखो खुद इन्फिनिटी अपॉन में एप्सिलॉन। अब देखो इन्फिनिटी के अपॉन में कुछ भी हो, 1 हो 2 हो कुछ भी हो, वो इन्फिनिटी बनेगा। और माइनस का हमारे पास क्या है, माइनस का हमारे पास 1 है। अब इन्फिनिटी में से आप कुछ भी माइनस कर दो। देखो यहाँ पे इसको प्रॉपरली अपन सोल्व करते हैं, और ये भी अपने आप में कॉन्सेप्ट, देखो यार, देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन इतना शानदार है, आप यहाँ पे टीचर को उलझा सकते हो आप इन कॉन्सेप्ट में। आप खुद देख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हैं कि आप टीचर को भी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हो। आप बताओ, अब देखो यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो हमारे पास n है वो ग्रेटर देन x/में एप्सिलॉन -1 है। अब एक बात बताओ, यदि अपन x का मान यहाँ पे इन्फिनिटी रखते हैं, देखो एंड यहाँ पे ये इन्फिनिटी अपॉन में एप्सिलॉन -1। अब आपको पता है कि इन्फिनिटी में से अपन कुछ भी माइनस करें अपॉन करें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास वो इन्फिनिटी आता है। और ये क्या हो गया, अरे भाई साहब ये तो कुछ बात अलग ही हो गई। हमने तो यहाँ पे आविष्कार कर दिया कि इन्फिनिटी से बड़ी भी कोई संख्या होती है। हम तो ये कह रहे हैं कि इन्फिनिटी से भी बड़ी संख्या n है हमारे पास। अरे ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है कि हमारे पास इन्फिनिटी से, एक तो भाई साहब पहले इन्फिनिटी हमारे पास जान के ऊपर टली हुई है, अभी तक इन्फिनिटी को भी परिभाषित नहीं किया गया कि आखिरकार इन्फिनिटी है क्या। हम केवल एक टर्म्स का उपयोग करते हैं, इन्फिनिटी यानी कि अनंत। ये हमारे पास टर्म्स परिभाषित हो नहीं रही है, और यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे तो ये कह दिया हमने कि इन्फिनिटी से भी बड़ी टर्म्स आ गई n। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, चीज गलत है ये। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि x बराबर इन्फिनिटी पर हमारे पास जो fn(x) है, ठीक है, हमारे पास fn(x) है, उसका अस्तित्व नहीं है, अर्थात यहाँ पे n0 का अस्तित्व नहीं है। अब बताओ ईमानदारी से बताओ, आपको मजा आया या नहीं आया। मेरे हिसाब से अल्टीमेट मज़ा आना चाहिए आपको, कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो यार, वीडियो की लेंथ है वो मैटर नहीं करती है, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, अगर आपको शानदार तरीके से पढ़ना है, अल्टीमेट तरीके से पढ़ना है, तो आपको वीडियो की स्पीड ये रखनी है, और आपको मज़ा आएगा एक एक कॉन्सेप्ट में। अरे देखो, आप क्या करो, दिन का टारगेट रखो, एक वीडियो देखो,
एक लेक्चर देख लो, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है बताओ आपको। तो एक देख लो बस, आपका काम खत्म। तो एक को देखो लेकिन शानदार तरीके से देखो यार, बिल्कुल स्लो स्पीड में देखो। तो उससे क्या है कि आपका जो माइंड है वो एक एक चीज़ को कैच करेगा। कैच करने से आपका जो माइंड है उसका लेवल बढ़ेगा और आप आराम से क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, और अगले वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे इसी यूनिट की जो अगला टॉपिक है अपना, उसको बता देता हूँ मैं। एक समान अभिसरण के लिए कोशी प्रतिबंध की बात करेंगे अपन। और मैंने कहा था आपसे कि कोशी प्रतिबंध लौट के आएगा। तो मेरा निवेदन आपसे, मेरा निवेदन है, निवेदन नहीं, ये चेतावनी है आपको कि आप क्या करना, आप यहाँ पे जो कोशी अनुक्रम मैंने यूनिट नंबर 2 में पढ़ाया था, पहले उसको पढ़ के आना, तभी जाके यहाँ पे कोशी समझ में आएगा। अन्यथा कल जो पढ़ाऊँगा वो आपके सर के ऊपर से जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले कह दिया मैंने कि आपको पहले कोशी जो मैंने पढ़ाया था आपको पहले उसको पढ़ के आना है, अन्यथा आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई साहब, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। देखो यार वीडियो लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी कर दियो, और क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे कर देना है। ठीक है भाई साहब, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है भाई साहब।